पहली रात गांव ऊंझा में नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। सारा गांव गरबा खेल रहा था, लेकिन गांव के कोने में स्थित खंडहर मंदिर बिल्कुल अंधेरा था। लोग कहते थे, यह मंदिर देवी माँ का नहीं, बल्कि कालिका शक्ति का है, जहाँ कभी बलि दी जाती थी। दूसरी रात आए गांव की नई दुल्हन कृति ने देखा कि उस बंद मंदिर में अचानक एक दिया जल उठा। धीरे धीरे वहां से मंत्रोच्चार की आवाज आई। वो कांप उठी, मगर गांव वाले बोले, बेटी, उस ओर मत देखना, वो जगह अपवित्र है। नवरात्रि का तीसरा दिन था। गरबा खेलते समय कुछ लोगों ने देखा कि उनकी परछाइयां उनसे अलग होकर जमीन पर घूम रही हैं। ढोल की आवाज असली से ज्यादा डरावनी लगने लगी। कृति को उस रात सपना आया, सफेद घाघरे में एक औरत, जिसका चेहरा सिर्फ राख और हड्डियां था। उसने कहा, 9वीं रात बलि चढ़ेगी। चौथी रात थी, मंदिर बंद था। फिर भी उसके आंगन से सैकड़ों पायल की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ युवकों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जलने लगा और उनके हाथ झुलस गए। राख हवा में उड़कर पूरे गांव में फैल गई। 5वीं रात को गांव की महिलाएं जब आरती कर रही थीं, तो दीपक अपने आप बुझने लगे। सबने महसूस किया कि कोई ठंडी सांस उनकी गर्दन के पास है। कृति को दिखा, आरती के बीच माँ अम्बे की मूर्ति के सामने वही हड्डियों वाला चेहरा कुछ क्षण के लिए खड़ा था। छठी रात गरबा खेलने आए 2 युवक अचानक भीड़ से गायब हो गए। लोगों ने सोचा वो बाहर चले गए, मगर सुबह उनकी चप्पलें मंदिर के दरवाजे पर मिलीं। खून से लिखा था, अगली बारी किसकी। 7वीं रात पूरे चौक की जमीन पर लाल घेरे अपने आप बनने लगे। लोग डरकर घरों में छिप गए। कृति को सपने में वही औरत फिर दिखी। इस बार उसने कहा, सिर्फ 2 रातें बची हैं, बलि तय हो चुकी है। 8वीं रात डरावनी थी। आधी रात को अचानक सारे दिए अपने आप जल उठे। लोगों ने देखा कि आग की लपटों में कृति का चेहरा उभर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो चुनी जा चुकी है, अब कोई उसे नहीं बचा सकता। 9वीं रात चौक में हजारों लोग गरबा खेल रहे थे। अचानक ढोल की थाप रुक गई। अंधेरा छा गया, सिर्फ पायल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब रोशनी लौटी, सबके बीच कृति खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, माथे पर खून जैसा सिंदूर चमक रहा था। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, हड्डियों का चेहरा, जलती आंखें। उसने कहा, अधूरो गरबा कोई छोड़ी ने जई नहीं सके। दरवाजे बंद हो गए, दिए बुझ गए, चीखें गूंज उठीं। सुबह जब लोग लौटे तो चौक में बस राख, टूटी पायलें और लाल घेरा था। कृति कहीं नहीं थी। अंतिम रहस्य गांव वाले कहते हैं, हर साल नवरात्रि की 9वीं रात को वही दृश्य दोहराया जाता है। कोई भी लड़की अगर चौक में गरबा खेलती है, तो उसकी परछाई अगले साल बलि बनने के लिए चुनी जाती है।